क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है। यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सफेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। यानी लाभ और हानि कितना होना चाहिए, उसको 0 होना चाहिए, है ना। तो उसने स्लेटी सीमेंट की कितनी बेची है, 6400। तो 6400 जब बेची है तो उसको हानि होगी। हानि कितनी होगी प्रति बोरी, 5 रुपए हानि होगी। तो 5 से इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल हानि आ जाएगी और इतना ही हमें अब लाभ करेंगे तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम यहाँ पे हल करते हैं। स्लेटी सीमेंट पर कुल हानि बराबर, क्योंकि कितने हानि हो रही है, 5 रुपए की हानि हो रही है एक सीमेंट की बोरी पर, तो 6400 पर कितनी हानि होगी वो देख लेते हैं। गुणा करते हैं, माइनस चिन्ह, क्योंकि एक ही माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। 2 जीरो पहले से है, 4 का गुणा 5 के साथ किया तो 20 और 6 पंजे 30, 30 और 2 32, 32,000 रुपए की उसको हानि हो रही है। अब 32,000 रुपए वो यदि सफेद सीमेंट की बोरी से कमा लेता है तो उसको ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो हम मान के चले हैं कि सफेद सीमेंट है ना, सफेद सीमेंट पर कुल लाभ हमें इतना ही बनाना पड़ेगा प्लस 32,000 रुपए। और एक सीमेंट की बोरी पर कितना लाभ होता है, तो कुल सीमेंट, सफेद सीमेंट की बोरियां, कुल सफेद सीमेंट की बोरियां, तो एक बोरी पर हमें 8 रुपए लाभ होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे, है ना। तो हमारे पास बोरियों की संख्या आएगी 8 चौक 32, तो कितना हो गया, 32,000 है। तो एक जीरो और लगाएंगे अपन, है ना। तो यहाँ कितना हो गया, 4,000 बोरियां, 4,000 बोरियां। यदि वो विक्रेता, सीमेंट विक्रेता 4,000 सीमेंट की बोरियां बेचेगा सफेद सीमेंट की, तो ना तो उसे लाभ होगा और ना ही हानि होगी। तो इसको हम एक समीकरण के रूप में भी देख सकते हैं, है ना। समीकरण के रूप में कैसे देखेंगे, हम यहाँ पर देख लेते हैं एक, ये अलग से है ना, ये आपको खाली जल्दी से उत्तर देखने के लिए। तो कितनी है, देखो यहाँ पर है -5, है ना, गुणा कितनी है 6400 बोरियां, प्लस 8 रुपए लाभ, और कितनी बोरियां बेच रहा है, 4,000 बेच रहा है। अब इसके साथ हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वो 2 जीरो, फिर 20, फिर 30 और 2 32, माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 32,000। तो कितना हो गया, 0। ना तो लाभ हुआ, ना लाभ और ना ही हानि। तो इस टाइप से हमने कैलकुलेट किया। प्रश्न के अंदर, किताब के अंदर सुधार कर लेना कि दोनों जगह स्लेटी सीमेंट लिखा हुआ है, सेकंड वाले पार्ट में आपको सफेद सीमेंट लिखना है। अब प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। अब यहाँ पे -3 का गुणा किस संख्या से करें कि हमारे पास उत्तर कितना आ जाए, प्लस का 27। तो यहाँ पर एक माइनस है, तो यानी दूसरा जो इसमें संख्या होगी वो प्लस की होगी या माइनस की, प्लस की होगी, वो माइनस की होगी। क्यों, क्योंकि 2 माइनस के चिन्ह आपस में जब गुणा होते हैं तो प्लस का देते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 का पहाड़ा आना चाहिए, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोला कि हमारे पास 27 आ जाए, तो 9 बार। तो उत्तर कितना आया, माइनस का 9, 9 थी 27, माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये संख्या प्लस की है लेकिन उत्तर में माइनस आ रहा है, यानी कि दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी, माइनस की होगी। अब 5 का किससे गुणा करें कि हमारे पास 35 आ जाए,
तो 7 पंजे 35, तो इसके लिए पहाड़े आने जरूरी है। अब यहाँ पर देखें इसी प्रकार ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, यानी यहाँ पे संख्या कौन सी होगी, प्लस की होगी है। तो 8 का किससे गुणा करें कि हमारे पास 56 आ जाए, तो पहाड़े याद होने चाहिए 7 अट्ठे या 8 सत्ते 56। इसी प्रकार यहाँ पर हम देखें कि माइनस का 12 है और यहाँ पे प्लस का है, तो यानी जो यहाँ वाली संख्या होगी वो भी क्या होगी, माइनस की होगी। अब 12 का गुणा किससे करें कि हमारे पास 132 आ जाए, तो इसके लिए पहाड़े मालूम होने चाहिए, लेकिन ये तो केवल 120 तक ही आएगा, 10 तक पहाड़े, मतलब 12 का 10 तक पहाड़ा याद है तो, लेकिन जैसे ही 120 में और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, तो माइनस का 11। ये तो हो गया हमने अपने अंदाजे से जब पहाड़े से याद किया। अब यदि पहाड़े याद नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं दोबारा एक बार और बता रहा हूँ इसको कि किस तरह से करते हैं, वैसे वास्तव में करने का नियम क्या है। तो यहाँ पे था -3 का गुणा, हम कोई अज्ञात सा राशि लेते हैं x, यहाँ पे अलजेब्रा का बीजगणित का उपयोग करेंगे हम, x बराबर 27। अब x को तो हम इधर ही रखेंगे और इस 3 को इसके नीचे ले जाएंगे। इसके नीचे क्यों ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब गुणा बराबर के चिन्ह के इस साइड में जाता है, दूसरी तरफ जाता है, तो वो भाग में बदल जाता है। तो x को तो हमने यहीं लिखा और 27 को भी यहाँ लिखा। अब ये माइनस जो 3 है यहाँ गुणा में है, तो यहाँ पर हम बटे में कर देंगे, माइनस का 3। अब मतलब ये है 3 से हम क्या करें, 27 को भाग दे दें तो 9 आएगा। अब माइनस से भाग दिया है इसलिए क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये अलजेब्रा में है, यानी कि बीजगणित में करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर गुणा, हमने कोई भी संख्या ले ली, यहाँ पर y है ना, y ले ली, कोई भी ABCD ले सकते हैं अपन, और कितना आ रहा है, माइनस का 35 आ रहा है। तो y को तो हम इधर ही लिखेंगे और 5 गुणा हो रहा है तो 5 इसके नीचे हर में चला जाएगा। तो 35 को -35 को किससे भाग दिया हमने, 5 से, तो कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा, है ना। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, 7 की जगह तो हमने लिख लिया x लिख लिया, है ना, फिर गुणा माइनस का 8, है ना, फिर कितना आया, माइनस का 56 है। तो x को तो यहीं लिखे रहेंगे और -56 बटा माइनस का 8। अब देखो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में क्या हो गए, कट गए, है ना, दोनों माइनस मिलके प्लस बना दिया। तो यहाँ पे कितना आया, 8 सत्ते 56 प्लस का 7 आया। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे। तो जो -11 है, -11 की जगह z ले लिया, आप कोई सा भी सिंबल मतलब आप अल्फाबेट ले सकते हो आप, गुणा माइनस का 12 बराबर कितना हो गया, 132, z तो यहीं रहेगा और फिर -12 जो है वो 132 के नीचे चला जाएगा। अब उत्तर तो माइनस में आएगा क्योंकि एक ही माइनस है यहाँ पर, है। तो 132 में पहले 13 में भाग देंगे 12 का, तो 12 एकम 12, 13 में से 1 गया, वो 12 गया तो 1 बचा, फिर बचा 12, 12 एकम 12, तो इस तरह से 11 आंसर आया। तो इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है 1.3। ठीक है, इसमें जो भी समस्या प्रश्न में समस्या हो आपकी, तो लाइव क्लासेस में आप मेरे से पूछ सकते हैं।